दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। आज हम जो मुद्दे की बात करेंगे वो है कि यदि हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में लौटती है तो हरियाणा का सीएम कौन होगा। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, कुछ ऐसी घटनाएं इस मुद्दे पर हम कई स्टोरी कर चुके हैं, कई वीडियो बना चुके हैं, लेकिन हर दिन हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसी नई घटना घट जाती है कि हमें फिर नए सिरे से इन मुद्दों पर बात करनी पड़ती है। गत दिवस कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वायनाड केरला के सांसद राहुल गांधी ने केरल में महिला कांग्रेस संगठन को संबोधित करते हुए कहा है कि अब वक्त आ गया है कि आने वाले 10 सालों में कांग्रेस की नीति ये रहेगी कि जितने भी प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बने वहाँ कम से कम 50% महिला सीएम बने, महिला मुख्यमंत्री बने। उन्होंने महिला संगठन में बड़ी तादाद में आई महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि आज वो वक्त आ गया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अब पुरुषों से पीछे नहीं हैं। हर काम वो कर रही हैं जो पुरुष कर सकता है। वो डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, टीचर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, पायलट भी हैं, देश की राष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। तो अब वो दौर खत्म हो चुका है कि महिलाओं को पुरुषों से कमतर आंक कर देखा जाए किसी भी क्षेत्र में। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो भाजपा का मातृ संगठन आरएसएस है उसमें तो महिलाओं के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं है। यानी भाजपा का मातृ संगठन पुरुष प्रधान है, पुरुषों को प्रमुखता देता है। भाजपा और आरएसएस में महिलाओं को आगे रखकर बातें नहीं की जाती। उन्होंने कहा है कि आज तक के इतिहास में आरएसएस की प्रमुख कभी भी कोई भी महिला नहीं बनी है, ना ही आरएसएस में कहीं महिलाओं के बारे में आप सुनते हैं ना देखते हैं। किसी भी आरएसएस के कार्यक्रम में महिलाएं नदारद रहती हैं, बल्कि नदारद रहती नहीं है बल्कि महिलाओं को संगठन से दूर रखा जाता है। यानी आरएसएस पुरुष प्रधान है। तो एक तीर से उन्होंने दो वो कर दिए कि जहां पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही थी, बिल पास कराया था संसद में, लेकिन उसकी कोई तय सीमा नहीं रखी कि भाई वो आरक्षण कब से मिलेगा उन्हें। उसके लिए कोई कानून नहीं बनाया, कोई तिथि घोषणा नहीं की। जबकि राहुल गांधी ने तत्काल प्रभाव से ये कहा है कि आने वाले 10 सालों में जहां भी कांग्रेस की सरकारें बनेंगी वहां पर जो है 50% महिलाएं मुख्यमंत्री होंगी। अब बात हम करते हैं हरियाणा की। हरियाणा पर आ जाते हैं कि एक तरफ कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने आप को अभी से हरियाणा का मुख्यमंत्री मानकर चल रहे हैं और उनका दावा है कि अगली सरकार जो कांग्रेस की होगी। अब खुद को ही मुख्यमंत्री मानकर नहीं चल रहे हैं बल्कि मंत्रिमंडल का भी गठन कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि हम 4 अलग अलग समाज के नेताओं को
उप मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। ये जो घोषणा है उनकी काफी चर्चा में रही है। उसी तरह गत दिनों सिरसा में उनके सुपुत्र सांसद दीपेंद्र हुड्डा एक कार्यक्रम में गए थे कांग्रेस के। तो दीपेंद्र हुड्डा की टीम की दर्जनों सदस्यों ने यानी घोषणा की या नारे लगाए दीपेंद्र हुड्डा के लिए कि आया आया सीएम आया, आया आया सीएम आया, आया आया सीएम आया। अब बड़ी अजीब गरीब सी स्थिति है। एक तरफ बाप मुख्यमंत्री बनकर मंत्रिमंडल बना रहा है, मंत्रिमंडल का गठन कर रहा है, दूसरी तरफ बेटे के सपोर्टर दीपेंद्र हुड्डा को सीएम तैयार कर रहे हैं कि आया आया सीएम आया। यानी बाप बेटे में चल रही है भाई कौन मतलब सीएम बनेगा। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि हाई कमान किसको मुख्यमंत्री बनाएगा। केरला में राहुल गांधी ने जो संकेत दिया है कि महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो ये संकेत हुड्डा जी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है और उनके लिए टेंशन पैदा करेगा। चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा में पहले से ही मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की बात कही जा रही है और हाई कमान का वर्दहस्त कुमारी शैलजा को है, तो इन हालातों में जब बाप बेटे मुख्यमंत्री दोनों बन रहे हैं और हाई कमान क्या करेगा उन्हें पूछ भी नहीं रहे हैं, लेकिन उधर कुमारी शैलजा कह रही हैं कि बाप बेटे के ये जो बयान हैं अजीबोगरीब हैं। भाई कौन मुख्यमंत्री बनेगा प्रदेश का? विधायक दल का नेता, विधायक किसको विधायक दल का नेता चुनेंगे और हाई कमान किस पर वर्दहस्त रखेगा, उनकी पसंद कौन होगा, ये हाई कमान तय करेगा, न कि बाप बेटे तय करेंगे कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो मेरा भी ये निजी तौर पर मानना है कि ये फैसला हाईकमान पर हुड्डा जी को और दीपेंद्र हुड्डा जी को, बाप बेटे को छोड़ देना चाहिए। शायद ये इस तरीके के बयान उनके खिलाफ भी जा सकते हैं। और जो राहुल गांधी ने केरल में महिला सम्मेलन लक्ष्य को संबोधित करते हुए बयान दिया है, तो उनके संकेत को माने तो हरियाणा में पहली महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है, पहली महिला मुख्यमंत्री और पहली दलित मुख्यमंत्री मिल सकती है। हाई कमान की पसंद तो यही कह रही है, संकेत तो यही हैं, लेकिन बाप बेटे की कहानी अलग है, हाई कमान की सोच अलग है। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बहुत सारे बुद्धिजीवियों का ये भी मानना है कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हर एक, क्योंकि हर प्रदेश में बहुत सारे नेता अपनी पूरा जीवन लगा देते हैं और जो लोग राजनीति में हैं हरियाणा में, जो बड़ा जिनका कद है, वो मेहनत कर रहे हैं वर्षों से, तो ये उनको भी हक जाता है कि वो भी सीएम बनने के सपने देखें और वो भी सीएम बने और हाई कमान एक ही परिवार या एक ही व्यक्ति को बार बार मुख्यमंत्री ना बनाए, क्योंकि इससे बाकी नेताओं में निराशा फैलती है। और इसी तरीके से बुद्धिजीवियों का यह भी मानना है केवल एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार से 2 बार से ज़्यादा मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, बल्कि हर बार
अलग अलग समुदाय के व्यक्तियों को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाना चाहिए, जिससे कांग्रेस में सारे वर्ग जुड़े, सारे समझें कि किसी की उपेक्षा नहीं हो रही है। यहाँ सबको अवसर मिलता है, यह किसी के साथ पक्षपात नहीं होता। हर जाति समुदाय के लिए यहाँ पर जगह है और हर किसी को पूरा सम्मान दिया जाता है, न केवल एक व्यक्ति, न केवल एक परिवार और न केवल एक जाति। तो दोस्तों, लोकतंत्र भी यही कहता है, लोकतंत्र में सबको अवसर मिलना चाहिए। ये लोकतंत्र के भी हित में है, कांग्रेस के भी हित में है और सारे समुदायों को जोड़े रखने के लिए भी कांग्रेस हाईकमान को इस तरीके की सोच बनानी चाहिए कि एक बार 10 साल से ज़्यादा कोई व्यक्ति सीएम ना बने, औरों का भी नंबर आए और एक ही जाति का व्यक्ति बार बार सीएम ना बने। अन्य जातियों, अन्य समुदायों को भी सीएम की कुर्सी मिलनी चाहिए। उनका भी ये हक बनता है कि सभी समुदाय के लोगों को हाईकमान अवसर दे, जिससे सभी समुदाय बहुत मजबूती से कांग्रेस के साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, ये बुद्धिजीवियों का मानना है, मेरा भी मानना है कि सबको समान अवसर मिले। तो ये था हमारा आज का मुद्दा कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और राहुल गांधी ने जो केरल में महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने का इशारा किया है कि 50% महिलाओं को कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो इस बात से ये बात हुड्डा जी को टेंशन देने वाली तो है। और हुड्डा के इस बयान से ये तो संकेत मिलता है कि हरियाणा में एक अगली मुख्यमंत्री महिला हो सकती है और उनमें सबसे ऊपर नाम कुमारी शैलजा का ही दिखता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की मुद्दे की बात। आशा है आपको ये बातें पसंद आएंगी जो मैंने विश्लेषण किया है। देखते रहिए देश रोजाना और अपने विचारों से अवगत कराते रहिए, कमेंट्स करते रहिए कि हम देश रोजाना में जो विश्लेषण करते हैं किसी भी मुद्दे पर, उससे आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, हम कितने गलत हैं, कितने सही हैं। तो उससे आगे के लिए हमें प्रेरणा मिलती है कि हम किस रास्ते पर चलें और प्रदेश की जनता का क्या रुख है, उनकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है। तो हमें हमेशा सहयोग करते रहिए, देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।